हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास टेक फॉर यू। दोस्तों आज मैं बात करूंगा यूपीपीसीएल यानी 891 पोस्ट जो आया हुआ है यूपीपीसीएल टेक्नीशियन 2 में। तो दोस्तों सिलेक्शन जो है उन्हीं लोगों का होगा जो कि अच्छे से प्रिपरेशन और स्मार्ट स्टडी करेंगे, क्योंकि फालतू की चीज़ पढ़ के दोस्तों सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको वही चीज़ पढ़ना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में और उस पैटर्न से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसकी संभावना है। तो दोस्तों अभी जो मैं क्वेश्चन का सीरीज़ करवाने जा रहा हूं, जो कि हम प्रत्येक दिन इस क्वेश्चन को हम नए क्वेश्चन को जो कि आगामी पूछा हुआ जो क्वेश्चन हमारा पिछले वर्षों में कई वर्ष जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ हम करवाएंगे। तो दोस्तों एक प्लेलिस्ट मैं यूपीपीसीएल TG2 के नाम से मैं इसमें प्लेलिस्ट बना दिया हूं। तो आप सभी सीरीज़ को दोस्तों एक एक करके देखेंगे और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इससे बहुत बार मैं ये क्वेश्चन देखा हूँ कि कई क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड सेम क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है जो कि दिया हुआ है कि सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है 147 नंबर यानी फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि प्रतिदीप्ति की इकाई क्या है। दोस्तों हमारा ल्यूमिनस जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है। तो ये हमारा जो है ल्यूमिनस का जो है हमारा ये देखिए ज्योति की प्रतिदीप्ति की इकाई की है दोस्तों, ये लक्स होता है। और दोस्तों अगर ऑप्शन ए का बात करेंगे तो देखिए ये हमारा क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक, मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है ज्योति तीव्रता का। अगर ज्योति तीव्रता आपसे पूछे, ज्योति तीव्रता अगर पूछे मानिए, तो आप क्या कहेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दोस्तों ये हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है उसका कैंडला होता है, तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और ल्यूमिनस फ्लक्स की बात करेंगे तो ल्यूमिनस फ्लक्स का जो मात्रक होगा दोस्तों वो ल्यूमेन हो जाएगा। आपसे अगर पूछे कि ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक क्या होगा तो ल्यूमेन हो जाएगा। और ज्योति तीव्रता का मात्रक अगर आपसे पूछे तो वो कैंडला हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, प्रतिदीप्ति की इकाई या यूनिट क्या है। तो दोस्तों प्रतिदीप्ति की जो इकाई या यूनिट है दोस्तों वो लक्स होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, निम्नलिखित में से क्या डीसी मोटरों के अधितापन का कारण है। अधितापन का दोस्तों जो है जैसे ओवर हीटिंग कहते हैं अधितापन, तो वो किस वजह से होती है। तो आपको पता है दोस्तों ये इसमें जो ओवर हीटिंग अधितापन जो होगा वो किस कारण से होगा, तो अधिभार अगर ओवरलोडेड अगर हो जाएगा तो ओवरलोडेड के कारण क्या होगा, वो हमारा ओवर हीट हो जाएगा ओवरलोड के कारण दोस्तों। तो चलिए दोस्तों दोनों याद रखिएगा, ये हमारा जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 3 जो है अधिभार लिखा हुआ है वो हमारा क्या होगा, डीसी मोटर के अधितापन के लिए यानी ओवर हीटिंग का जो रीज़न होगा वो अधिभार हो जाएगा यानी ओवरलोडेड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दिया हुआ हमारा है कि केवीए व्यक्त की जाने वाली शक्ति डैश होती है। तो केवीए में व्यक्त की जाने वाली जो शक्ति पावर होती है वो क्या होती है। तो आपको ये देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष शक्ति। इसका क्या होगा, प्रत्यक्ष शक्ति का जो है मानिए दोस्तों इसको हम एक्सप्रेस किस में करेंगे, केवीए में करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्यक्ष शक्ति को किस में व्यक्त किया जाता है तो दोस्तों आप केवीए आंसर देंगे। अगर आपसे पूछे कि केवीए में व्यक्त की जाने वाली शक्ति क्या है तो केवीए में प्रत्यक्ष शक्ति को हम केवीए में मेज़र करते हैं। दोस्तों एक याद रखिएगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है, ट्रांसफार्मर का अगर रेटिंग आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है, उसको हम किस में मेज़र करते हैं, तो आप बताइएगा उसको दोस्तों। उसको भी हम केवीए में कहते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में। केवीए में ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी दोस्तों केवीए में ही किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि एक तुल्यकाली मोटर निम्नलिखित में से किस अवस्था में शोपान कर्षण में विफल हो जाता है। किस कंडीशन में जो दोस्तों जो हमारा तुल्यकालिक मोटर है वो हमारा विफल हो जाता है। ये देखिए हमारा तुल्यकालिक मोटर किस कंडीशन में विफल हो जाता है दोस्तों। तो विफल यानी फेल होने का रीज़न क्या है, फेल किस कारण से होगा, तो अत्यधिक भार, ओवरलोडेड हो जाएगा। तो 100% है दोस्तों, ओवरलोड के कारण क्या होगा, यह हमारा फेल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि हार्मोनिक्स डैश में मौजूद होते हैं। तो हार्मोनिक्स जो दोस्तों मौजूद होते हैं वो किस में, देखिए क्वेश्चन है हार्मोनिक्स यानी सन्नादी कहिए, वो हमारा किस में मौजूद होते हैं। तो ये हमारा जो है एसी परिपथ यानी एसी सर्किट में, इसको दोस्तों एसी परिपथ यानी एसी सर्किट में जो है हमारा हार्मोनिक्स मौजूद होते हैं, एसी सर्किट में मौजूद होते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिलाई मशीन में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। सिलाई मशीन में दोस्तों जो मोटर का यूज़ किया जाता है वो AC सीरीज़ मोटर का किया जाता है। AC सीरीज़ मोटर का दोस्तों सिलाई मशीन में ये देखिए हमारा सिलाई मशीन में किस मोटर का यूज़ किया जाएगा, तो ये हमारा AC सीरीज़ मोटर का यूज़ किया जाएगा। यानी उसका दोस्तों राइट आंसर जो होगा B हो, यानी 2 नंबर का जो होगा वो सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि अगर AC सीरीज़ है तो हम मानिए कि सिलाई मशीन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपसे पूछे कि अगर DC सीरीज़ मोटर का यूज़ कहाँ होता है, तो DC सीरीज़ मोटर का आप उपयोग बताएंगे ये हमारा जैसे ट्रेन में हो गया, ट्रेन सब में जो हमारा होता है वो हमारा DC सीरीज़ मोटर का यूज़ किया जाता है ट्रेन में। क्रेन्स में भी DC सीरीज़ मोटर का दोस्तों जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क की यानी ज़्यादा जो हमारा टॉर्क का ज़रूरत पड़ता है वहाँ हम DC सीरीज़ मोटर का यूज़ करते हैं। जहाँ वेरिएबल टॉर्क की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ट्रेन क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग अचानक करना पड़ता है, तो वो हमारा वेरिएबल होने के कारण दोस्तों हम DC सीरीज़ मोटर, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा है इसीलिए हम DC सीरीज़ मोटर का यूज़ करते हैं। अगला दोस्तों ये देखिए हमारा ये दिया हुआ अगला क्वेश्चन है कि 6 पोल 40 हर्ज की जो है 3 कला यानी 3 फेज मोटर जो यानी इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक हमारा स्पीड ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला NS = 120F/P, यानी हमारा ये जो होगा दोस्तों 120F/P हो जाएगा। यानी 120 और F का मतलब हुआ दोस्तों फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और P का मतलब दोस्तों नंबर ऑफ़ पोल्स होते हैं। तो 120 और गुने नंबर ऑफ़ अगर और उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसी अगर दिया हो या नहीं दिया हो, तो इसमें हमको दोस्तों अगर नहीं दिया रहेगा तो 50 हर्ज लेंगे, क्योंकि हमारा AC का फ्रीक्वेंसी जो होता है 50 हर्ज होता है। लेकिन आपसे दोस्तों यहाँ पे 60 हर्ज की बात इन्होंने किया है कि 60 हर्ज, तो 120 गुने 60 आप डालिएगा। अब बट्टा में आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ पोल्स मैंने बताया है, तो नंबर ऑफ़ पोल्स का संख्या कितना है 6 हो जाएगा। तो उसके बाद 6 से जैसे काटिएगा दोस्तों, तो 6 ये माने कि 6 का ही 6 मतलब 10, और इसको अगर कीजिएगा तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा 1200, इसको गुना कीजिएगा तो 1200 आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये हमारा A ऑप्शन इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो आप फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल आपको UPPCL में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर फार्मूला याद रहेगा तो 100% आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो याद रखिएगा जो हमारा स्पीड निकालने का जो है दोस्तों ये हमारा क्या होता है, NS बराबर क्या होता है 120F/P होता है। साइंक्रोनस स्पीड दोस्तों बोलते हैं उसको। NS बराबर क्या होता है, साइंक्रोनस स्पीड बराबर 120F/P। तो इस फॉर्मूला से दोस्तों ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो 1200 RPM यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर आपको क्वेश्चन जो है जितने भी सीरीज़ हैं आप देख पाएँ अच्छे से और सिलेक्शन आपका निश्चित हो सके। चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन का बात करता हूँ। ये हमारा दिया हुआ कि कीवेज काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये हमारा 2015 का क्वेश्चन जो है, ये देखिए 2015 में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कीवेज, यहाँ देखिए कीवेज जो है हमारा 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो कीवेज काटने के लिए जो हम किस छेनी का यूज़ करते हैं, तो हमारा केप छेनी जो होता है दोस्तों वो कीवेज काटने के लिए उपयोग करते हैं। कीवेज, तो ऑप्शन डी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। कीवेज काटने के लिए केप छेनी का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा कीवेज काटने के लिए किसका यूज़ करेंगे, केप छेनी का। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाइप के अंदर की ओर चूड़ी यानी थ्रेड्स काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है UPPCL TG2 में इलेक्ट्रीशियन 2015 और ये हमारा देखिए इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री IOF के नाम से ये 2012 में, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको दोस्तों 2 बार पूछा गया है और ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो ये आप देखिए ये हमारा है कि पाइप के अंदर की जो चूड़ी होती है, थ्रेड्स होते हैं दोस्तों, जो अंदर की चूड़ी को हम लोग थ्रेड्स बोलते हैं, उसको काटने के लिए किस औजार का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा है दोस्तों टैप का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, टैप। अगर थ्रेड्स के अगर चूड़ी को अंदर के काटने की अगर औजार का उपयोग करना है दोस्तों तो आप टैप का यूज़ करेंगे। किसका, टैप। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द यूज़ ऑफ डैश इंस्ट्रूमेंट इज़ मेयरली कॉन्फाइंड विद इन लैब्स एंड स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों ये कह रहा है कि डैश उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। तो ये हमारा इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा
जो हमारा एब्सोल्यूट इसका जो हो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट। अगर आपसे पूछे कि किस उपकरण का उपयोग जो है केवल प्रयोगशालाओं में, मतलब केवल प्रयोगशालाओं में और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित होता है, तो ये हमारा एब्सोल्यूट यानी पूर्ण का होता है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए कंट्रोलर इज बेसिकली ए, यानी कंट्रोलर दोस्तों, कंट्रोलर को हम बोलते हैं नियंत्रक। तो एक कंट्रोलर इज बेसिकली ए क्या होता है, एक नियंत्रक मूल रूप से होता है। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, कंपैरेटर होता है, यानी तुलनित्र कहते हैं कंपैरेटर को। तो एक नियंत्रक मूल रूप से क्या होता है, तो कंपैरेटर होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये हमारा यूपीआरवीएनएल, ये हमारा क्या होता है 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि कंट्रोलर हमारा क्या होता है, तो कंट्रोलर एक प्रकार का जो है कंपैरेटर है। मूल रूप से क्या है, ये कंट्रोलर हमारा क्या है, कंपैरेटर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हमारा लिखा हुआ है कि बेस्ट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द एचआरसी फ्यूज़ इन द केस ऑफ, एचआरसी फ्यूज़ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो देखिए ये हमारा क्या है, शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ में ये हमारा जो है दोस्तों बेस्ट प्रोटेक्शन के लिए किसका यूज़ करते हैं, एचआरसी फ्यूज़। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपको फुल फॉर्म डायरेक्ट आ जाएगा, तो एचआरसी फ्यूज़ का होता है हायर रप्चरिंग फ्यूज़। क्या कहिएगा, हायर रप्चरिंग फ्यूज़, हायर रप्चरिंग फ्यूज़ कहते हैं, हायर रप्चरिंग फ्यूज़। दोस्तों आप अपने कॉपी में एक नोट्स बना लीजिएगा हर क्वेश्चन का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगामी जो आने वाला एग्ज़ाम है अभी आपका, तो नवंबर टेंटेटिव डेट है, तो जो कि बहुत कम समय है दोस्तों। तो हमें बस उसी चीज़ को पढ़ना है जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, और उसके पर्पज़ से हमें उस चीज़ पे ही फोकस करना है। तो याद रखिएगा एचआरसी का मतलब हुआ हायर रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ दोस्तों बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हम करते हैं, कभी कभी फुल फॉर्म दोस्तों आ जाता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा एचआरसी का फुल फॉर्म जो है हायर रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ बोलते हैं। तो ये हमारा एचआरसी फ्यूज़ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे किटकैट फ्यूज़ हुआ, वो हमारा जैसे दोस्तों वो घर में जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, रिवायरेबल या किटकैट फ्यूज़ कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि कंट्रोलर हमारा क्या है, ये एक कंपैरेटर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम दोस्तों देखेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से तर्जनी हमेशा डैश को दर्शाता है। जो फ्लेमिंग के दोस्तों, फ्लेमिंग ने जो नियम दिया है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, तो ये पूछ रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, तो बाएं हाथ के नियम से तर्जनी जो हमारा होता है किसको दर्शाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाता है। और थंब जैसे दोस्तों ये हमारा जो अंगूठा होता है वो हमारा डायरेक्शन मोशन ऑफ कंडक्टर, ये हमारा करंट को ही हमारा इंडिकेट कर रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमारा आपसे पूछ रहा है कि तर्जनी हमेशा किसको दर्शाता है, तो तर्जनी जो है चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और दोस्तों जैसे ये हमारा वोल्टा है, तो ये किसका यूनिट है, वोल्टा जो होता है, जैसे वोल्ट का यूनिट क्या हो, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, भी ही हम उसको लिखते हैं। धारा का, करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। और चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो डीसी परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है, पावर फैक्टर, वो डीसी परिपथ का जो पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक होता है दोस्तों, वो क्या होता है, तो डीसी परिपथ में जो शक्ति गुणांक होते हैं दोस्तों उसका एक मान होता है। क्वेश्चन आएगा कि डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक कितने होते हैं, तो एक होते हैं। या ऐसे भी पूछ सकता है कि एक जो है, एक पावर फैक्टर किसके होते हैं, ऑप्शन में रहेगा डीसी सर्किट या डीसी परिपथ। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, या तो डीसी परिपथ दिया रहेगा या तो डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर क्या होता है, तो एक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों मैं देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण दोस्तों, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, CO को हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, और यानी प्लस हाइड्रोजन जो होता है हमारा, हाइड्रोजन H2 का मिश्रण, ये हमारा पूछ रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जो है ये हमारा इससे मिलके क्या बनता है, तो ये हमारा जल का होता है। क्योंकि आपको पता है कि जल गैस हमारा इस दोनों के कम्बिनेशन से, जल गैस जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के कम्बिनेशन से क्या बनेगा दोस्तों, जल गैस बनेगा। उसके बाद दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन अगला मेरा है कि भार
भार रेखा और डायोड अभिलक्षणों का प्रतिच्छेदन होता है। तो भार रेखा जो होता है दोस्तों, ये भार रेखा और डायोड अभिलक्षणों का प्रतिच्छेदन उसका क्या होता है? तो दोस्तों ये जो हमारा है क्यू पॉइंट्स पे इसका जो है प्रतिच्छेदन होता है। क्वेश्चन आएगा कि भार रेखा और डायोड के अभिलक्षणों का प्रतिच्छेदन क्या होता है? तो इसका प्रतिच्छेदन दोस्तों क्यू पॉइंट्स जो होता है इसका प्रतिच्छेदन होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है फॉर सेफ्टी द स्विचेज शुड कंट्रोल द। इसका मतलब है दोस्तों कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विचों को निम्नलिखित नियंत्रण करना चाहिए। तो ये हमारा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों स्विचों को निम्नलिखित नियंत्रण करना चाहिए। तो आपको पता है जो हमारा दोस्तों जो स्विच होता है ऑलरेडी हम लोग फेज़ में हम लोग उसको लगाते हैं। ये याद रखिएगा हमारा स्विच जो है दोस्तों वो हमारा फेज़ में लगा होता है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विच को हम लोग क्या करते हैं, फेज़ में यानी फेज़ वायर में हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा कि फैंस एंड लैंप्स इन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, यानी दोस्तों फैन एंड लैंप्स इन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन आर कनेक्टेड इन। दोस्तों हमारा फ़ैन यानी पंखा, बल्ब, जितने भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं घरों के अंदर वो हमारा पैरेलल में कनेक्टेड रहता है। दोस्तों पैरेलल में इसलिए कनेक्टेड होता है क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे हमारा करंट जो होता है वो हमारा जैसे अगर पैरेलल में हमारा क्या होता है वोल्टेज, सभी में पैरेलल में हमारा क्या दोस्तों वोल्टेज इक्वल मिलता है, सभी को वोल्टेज पैरेलल में समान मिलता है। इसीलिए हम लोग घरों में क्या करते हैं सभी यानी जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं घरों में, चाहे फ़ैन, बल्ब जो भी है सभी पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं। तो यही चीज़ हमारा लिखा हुआ कि घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में किससे जुड़े होते हैं? तो पैरेलल में जुड़े होते हैं। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा कि वोल्टेज हमारा क्या हो पैरेलल में समान होता है और करंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन अगर सीरीज़ की बात करेंगे तो सीरीज़ में इसका दोस्तों उल्टा हो जाता है। क्योंकि आप देखिएगा कोई भी बल्ब को हम जैसे लाइट वाइट में बल्ब जो लड़ी वगैरह होता है वो तो सीरीज़ कनेक्शन ही रहता है। लेकिन हमको जैसे देखिएगा दोस्तों एक कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे ज़्यादा पावर का अगर मानिए कि जो अगर सीरीज़ कनेक्शन में आप बल्ब को कनेक्टेड किए हुए हैं तो हमारा जो सबसे कम वाट का बल्ब रहता है वो ज़्यादा ग्लो करता है। लेकिन ज़्यादा वाटेज की बल्ब क्या होगा, ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो उसका क्या है ग्लोइंग थोड़ा कम होता है सीरीज़ में। तो ये याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा लाइट अगर आपको 2 लाइट दे दिया रहेगा और पूछेगा कि एक 10 वाट का बल्ब है या और एक मानिए सपोज़ कि 20 वाट का बल्ब है, तो जो हमारा अगर सीरीज़ कनेक्शन में जो 10 वाट का बल्ब होगा दोस्तों वो हमारा ज़्यादा लाइट यानी ग्लो करेगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों चलिए मैं बात करता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर मेरे चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ है दोस्तों वो हम बिल्कुल आपके लिए आप तक हम पहुंचाएंगे। और आप ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन का आप नोट्स अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको रिविज़न करने में दोस्तों एग्ज़ाम के टाइम में बहुत आसानी होगी। और मैं इसका प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ जिससे आप कभी भी अगर रिविज़न करना भी चाहेंगे दोस्तों तो एक वॉल्यूम 1, 2, 3 करके मैं इसका सीक्वेंस में नाम दे दिया हूँ ताकि आप लोग को आसानी से हर वीडियोज़ को आप वॉच कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।